अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आस्टाम क्रिकेट। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पांचवा टी20 मैच सीरीज डिसाइडर फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। इससे पहले कि हम आज के मैच पे बात करें, हम लास्ट मैच में थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं। जैन भाई क्या कहना चाहेंगे, लास्ट मैच में क्या वजूहात साबित हुई जो हम न्यूजीलैंड की इस टीम से भी हार गए? देखिए, बिल्कुल ये शर्म का मुकाम है कि हम न्यूजीलैंड की इस टीम, जो स्कूल की टीम जिसे कहा जा रहा है कि वो खेलने आई है, हम उससे हार गए। और ये हमारी वो टीम है जो कि वर्ल्ड कप खेलेगी आगे, और इन्हीं में से 15 खिलाड़ी तकरीबन एक आध चेंजेस के अलावा यही टीम होगी तकरीबन जो वर्ल्ड कप खेलेगी। और आप होम सीरीज खेल रहे हैं, और ये आपकी कारकर्दगी, वो जो आप सीरीज से पहले आपने हाइप बनाई थी हमारी, आमिर वापस आ गई, माद वापस आ गए, अब हमने किसी को नहीं हिलने देना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप तो उसी टीम आप बिल्कुल। और साइम अयूब की हम बात कर लें, साइम अयूब पर बहुत तबसरा हो रहा था कि बाबर के साथ बड़ा जबरदस्त पेयर है, बाबर भी आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, उन पर तो बात होगी क्योंकि वो परफॉर्म करते रहते हैं। लेकिन साइम अयूब और कल भी बात कर रहे थे उधर कि साइम अयूब अपनी वो नो लुक शॉट में फंस के रह गए हैं, सिर्फ वो हर बॉल पे वही शॉट खेलना चाह रहे हैं, तो उसी शॉट में फंस गए। क्या कहना चाहेंगे साइम अयूब? बिल्कुल, और साइम अयूब को मेरे ख्याल में एक आध लंबी इनिंग अब खेलनी पड़ेगी, 15-20 रन और मैच में कर रहे हैं, इसको कैपिटलाइज भी करना पड़ेगा। उनके पास हर किस्म की शॉट्स हैं, हर जगह पे वो अपनी शॉट्स खेल सकते हैं, सिर्फ वही शॉट नहीं है उनके पास, वो हर जगह पे कवर ड्राइव, हर प्रॉपर शॉट्स हैं उनके पास, लेकिन पता नहीं क्या चीज है, वो एक ही शॉट हर बॉल पर खेलना चाह रहे हो। और बिल्कुल ये बिल्कुल फ्लैट विकेट है। न्यूजीलैंड ने 178 रन पिछले मैच में भी किए और इस मैच में भी किए, तो आप एक मैच में चेज करवा दिए, आपसे एक मैच में बने नहीं है। आपको तो इस टीम के खिलाफ जो बैटिंग है, आपको तो खुल के बैटिंग करनी चाहिए, आपको तो उनको मौका ही नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। और पीएसएल के सबसे मर्द मुजाहिद बड़े प्लेयर, दुनिया क्रिकेट के सबसे नामवर खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन के बाद उनका नाम ही लिया जाता है, इफ्तिखार अहमद, चाचू इफ्तिखार। क्या कहना चाहेंगे? पीएसएल में तो वो किसी बॉलर को मौका ही नहीं दे रहे थे। ये तो हम पीएसएल में जब परफॉर्म कर रहे थे, हमने तब भी बात की थी कि भाई ये तो सिर्फ पीएसएल के प्लेयर हैं। पिछली सीरीज हमने न्यूजीलैंड में देखी थी जहां पे ये खेल के आए थे, हमें तो तब से पता है ये कैसे टीम में जगह बनाते हैं। और कुदरती तौर पे मेरे ख्याल में इसमें बाबर की भी मैं गलती कहूंगा, इसलिए कि जब आपके साइम अयूब, जब हमने पूरी पीएसएल में देखा, वो उनसे बेहतरीन बॉलिंग, वो कैरम बॉल है, उनके पास ऑफ ब्रेक है, तो फिर आप इफ्तिखार को ओवर दे ही क्यों रहे हैं? इफ्तिखार इसी तरह शुरू से हम देख रहे हैं, जितने 30-40 मैच खेल गए हैं वो इसी तरह जगह बना बॉलिंग के सर पे खेल रहे हैं। पिछली न्यूजीलैंड में सीरीज हुई, शहीन ने उनको बॉलिंग दी, आखिरी मैच में वो दो आउट कर गए। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इसमें कैप्टनसी भी की, शहीन ने जो गलतियां की, बाबर ने, इनको बॉलिंग देना बनता ही नहीं है। जब आपके पास साइम अयूब एक अच्छा बॉलर, उनको बॉलिंग दे। अभी ये पिछले मैच में नजर आ रहा था वो किस तरह रोने वाली शक्ल बना के बैठे हुए, तो उनको पता लग रहा था कि आज जो मैच है मेरे पे डल गया। हालांकि मैचेस इन्होंने कितने ज्यादा हरवाए हैं, जितवाए कभी भी नहीं है। और वो तो साफ इन मैच पिछले में नजर आ गया कि भाई इन्होंने हिरवाया गया, जो इनिंग ये खेल के गए। मेरे ख्याल में फखर जमान भी बिल्कुल इन्होंने प्रेशर डाला हुआ था। वो फखर जमान तो निकाल के ले गए थे मैच, उन्होंने दिखाया कि वो पाकिस्तान के लिए कितने बेनिफिशियल हैं, कितना जबरदस्त खेलते हैं। वो पाकिस्तान के लिए हमेशा टीम के लिए खेलते हैं, कभी डरे हुए नहीं दिखे, वो अपने दिलेरी के साथ खेलते हैं। उस दिन भी मैच निकल गया था, लेकिन इफ्तिखार अहमद फिनिशर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो फिनिश कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। ये समझ नहीं आ रही क्रिकेट जा किस तरफ रही है। आप 40 साल वाले, जिनको 35-40 साल वाले चाचे को खिलाई जा रहे हैं, आपने मोहम्मद हारिस को बाहर किया। बेशक वो यंगस्टर था, हमने पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस देखी, लेकिन आपने कहा था, चीफ सिलेक्टर साहब ने कहा था कि न्यूजीलैंड की जो सीरीज है उनमें उनको रेस्ट दिया गया। तो पीएसएल में बेशक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, अगर उनको रेस्ट दिया गया था तो फिर ये सीरीज तो उनको खिलानी चाहिए थी। आपने उनको ड्रॉप करके 35-40 साल वाले प्लेयर खिलाए हुए हैं। आपके पास इरफान खान नियाजी, चलो वो इंजर्ड हो गए तो बाहर हुए। मेरे ख्याल में चाचे की जगह बनती नहीं है। हम तो कब से बात कर रहे हैं कि मैं भी हारिस पे स्कैम है, ये स्कैम है। बिल्कुल, मैं हारिस पे बड़ी बात करते रहता हूँ कि वो थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं, टेम्परामेंट नहीं है। लेकिन भाई इफ्तिखार अहमद के जब वो मुकाबले में आएंगे, अगर उन दोनों में हमें वो करना पड़े तो मैं हारिस की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि वो फ्यूचर है, वो अपने आप को इम्प्रूव भी करेंगे वक्त के साथ साथ, और वो पाकिस्तान के लिए जबरदस्त परफॉर्म भी किया, उन्होंने बड़े मैचेस में भी परफॉर्म किया है। और बिल्कुल इमाद वसीम की भी बात करना चाहिए। इमाद वसीम जिस तरह पीएसएल में मैचेस फिनिश कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में बेशक थोड़ी सी रन रेट थोड़ी ज्यादा थी, उनको मैच फिनिश करना चाहिए था। और लेकिन फिर भी जबरदस्त बैटिंग कर ही गए थे इमाद वसीम, लेकिन वो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। वो आउटसाइड एजेस पे 1-2 चौके मिले हैं उनको, हिट उनसे लगी नहीं रही थी। आखिरी बॉल जो उन्होंने निशम की मिस किया, जो निशम की उन्होंने बॉल मिस किया, बिल्कुल स्लॉट लेंथ बॉल थी जो उन्होंने मिस किया, आखिरी छक्के वाली जो बॉल थी, बिल्कुल। और वही पीएसएल में उन्होंने छक्का लगाया था। अगर आप बात करें अब्बास अफरीदी की, तो उनकी गेम अवेयरनेस देख लें आप, कि वो अगर एंड वाले ओवर्स अगर चल रहे हो तो वो सुकून से सिंगल होता है, वहां पे फील्डर एज पे होता है सर्कल के, वो भागे ही नहीं है, और वो बिल्कुल खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, लेकिन अच्छी चीज उन्होंने ये की कि अपनी विकेट को सैक्रिफाइस किया। लेकिन मेरे ख्याल में ये मैच हारने वाला नहीं था कि आप कहें कि 178 रन जो आपसे चेज नहीं हो रहे इन विकेटों पे, तो आप वहां पे जाके
वेस्ट इंडीज में जहाँ पे 240 वाली विकेटें होंगी, तो वहां पे आप कैसे बैटिंग करेंगे? और फुल स्ट्रेंथ टीम आपके खिलाफ खेल रही होगी, तो कैसे आप रन चेज करेंगे? बिल्कुल, तो ये तो समझ से बाहर है। बिल्कुल ये नजरसानी इस पर होनी चाहिए, क्योंकि बॉलिंग तो इंशाल्लाह हमारी परफॉर्म कर लेगी, शाहीन वापस आ जाएंगे, नसीम आ जाएंगे, ये कुछ ना कुछ परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन हमारी बैटिंग में जब तक हम इफ्तिखार अहमद साहब के साथ जाते रहेंगे तो इस तरह के हमें देखने को मिलते रहेंगे, इस तरह के मैचेस। तो ये तो बिल्कुल, और बॉलिंग में भी हमारे मतलब सवालात है। मैं ये कहूंगा कि अगर हम देखा जाए, हमें अभी तो 18 प्लेयर्स आप देख रहे हैं, लेकिन आपको फ्यूचर में 15 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। तो आप, मेरे ख्याल में आपको देखना पड़ेगा, आप मोहम्मद आमिर के साथ जाएंगे या अब्बास अफरीदी के साथ जाएंगे, क्योंकि अब्बास अफरीदी ने पिछली सीरीज में भी बेहतरीन बॉलिंग की, पीएसएल में भी लास्ट मैच में भी अच्छी बॉलिंग की है, पिछले मैच में भी उन्होंने बेहतरीन, और बैटिंग के साथ उनका, जब बेशक पिछले मैच में वो रन आउट हुआ, मेरे ख्याल में जब तक वो खेल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि वो उनमें कैपेबिलिटी है कि मैच फिनिश कर देंगे, उनको स्ट्राइक रेट 150 के यार। और हम बात कर लें उसामा मीर के बारे में, उन्हें क्या हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में आके, वो एकदम से फुल टॉस स्पिनर हो जाते हैं, अजीब किस्म की बॉलिंग करने लग जाते हैं, वो बैटिंग कर पा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल नाराजगी का भी इजहार किया था। हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी कि भाई मैं उस तरह से इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं कर सका जिस तरह से मुझे परफॉर्म करना चाहिए, या जिस तरह से मैं पीएसएल में करता हूं। तो मेरे ख्याल में उनको भी अब स्टेप अप करना पड़ेगा। अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? आपकी जगह तो फिर इब्रार जो है आपसे थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपके लिए ये लास्ट चांस है कि आप वर्ल्ड कप के लिए, अगर आपको टिकट चाहिए और आप पाकिस्तान के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए। लेकिन अभी उन्होंने 3-4 मैचेस खेले हैं T20 में, तो मेरे ख्याल में उनको वक्त मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि उसामा मीर जो है वो कम बैक करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आज के मैच पर भी हम थोड़ा सा तबसरा कर लें, क्योंकि कुछ चेंजेस हमें देखने को जरूर मिलेंगी। आज शायद शाहीन अफरीदी और नसीम शाह भी कम बैक करेंगे, या हसीबुल्लाह को भी स्टार्ट में लाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, और जिसको भी लाया जाए, हमें तो मेरे ख्याल में अब इससे, अगर ये सीरीज हार जाते हैं तो इससे बड़ी बदनामी तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप सर पे आ गया है, 30 दिन पीछे रह गए। मेरे ख्याल में इस तरह की टीम से हारना, तो मेरे ख्याल में, और बाबर ने पिछले मैच में बात की कि हम जो है वो चेंजेस कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम होती है, अगर आप हार जाते तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बात नहीं कि आप अच्छी चीज है वो टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो करंट आपकी टीम है इस वक्त, मेरे ख्याल में यही टीम, हमने पहले ही बात की, वर्ल्ड कप खेलेगी। तो इसमें के साथ हम जाएंगे बॉलिंग, और इसमें से अगर आप कुरानंदाजी करके भी प्लेयर 11 खिलाए ना, तो आपका हारना बनता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो कह रहा हूँ जिस तरह की टीम आई हुई है, ये प्लेयर्स ना भी होते फिर भी हमें जीतना चाहिए था, क्योंकि होम कंडीशंस हैं, ये कंडीशन से मतलब वाकिफ हैं। और इस मेरे ख्याल में पीसीबी की बात करनी चाहिए कि इस तरह की टीम के साथ सीरीज खेलने से आपको क्या अचीव हुआ। उनको तो एक दो सी प्लेयर इनमें से हर दफा ऐसे ही करते हैं न्यूजीलैंड वाले, वो आईपीएल के दौरान सीरीज रखते हैं। अगले साल भी मेरे ख्याल, अगले साल भी मेरा पहली बात चल रही है कि आप सीरीज खेल लें भाई, इसके बजाय आप बांग्लादेश से सीरीज खेल लें, श्रीलंका से सीरीज खेलें, प्लेयर से जो वर्ल्ड कप में आपने फेस करना है। और उनके 1-2 प्लेयर थिकशाना है, श्रीलंका के पथिराना है, और बांग्लादेश के कोई भी एक मुस्तफिजुर रहमान के अलावा कोई भी प्लेयर नहीं है। तो आप उनकी कम से कम जो है वो करंट प्लेयर्स जो है वो आपके जो वर्ल्ड कप में जिनको आपने फेस कर रहे हैं, तो उनके साथ सीरीज अरेंज कर लें कोई। आपको ये न्यूजीलैंड की सी टीम भी मिलती है, उनको तो 1-2 प्लेयर इनमें से मिल जाएगा। आपको इस सीरीज से क्या अचीव हुआ? अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल जमीन के नीचे चला गया, आप ये समझ लें इस सीरीज के बाद। बिल्कुल। उस्मान खान पर हम अभी तक बात नहीं की, वो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने पीएसएल में, और अपना कैरियर दांव पे लगा दिया। 5 साल के लिए बैन हो गया यूएई में। वो T10 लीग, ILT खेल रहे थे, तो मेरे ख्याल में उन्होंने काफी नुकसान कर लिया अपना। अब हम यही दुआ कर सकते हैं कि वो जबरदस्त परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए। ये तो हमने तब भी बात की थी कि जब उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हमें नहीं लगता कि ये डिसीजन के ख्याल में, हमारे ख्याल में, कि ये इनके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे पीएसएल में ही ओपनिंग बैटिंग कर रहे थे, और इनको यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ेगा, क्योंकि साइम और बाबर जो है वो ओपनिंग अच्छी कर रहे हैं, और अभी रिजवान इंजर्ड है। बिल्कुल, तो इनकी जगह मिडिल ऑर्डर में ही बनेगी। तो अब इनके पास कोई चॉइस नहीं है, अब इनको मेरे ख्याल में परफॉर्म करना ही पड़ेगा, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अपने आप को सेटल करना सारी कश्तियां जला के जो है वो मतलब इन्होंने ये डिसीजन लिया था, तो मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए था कि ये पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान है, यहाँ आज कोई और है, कल कोई और है। ये मैं देख रहा था अभी 3 मैचेस हुए हैं, मतलब हम तो कह रहे थे कि अब इनको वर्ल्ड कप तक खिलाना चाहिए, जिस तरह से ये मर्जी परफॉर्म करे, जैसा मर्जी करे। और पिछले मैच में देख रहा था कि भाई इनके मीम्स बनाई जा रही थी इनके, भाई आप यूएई के लिए अच्छा खेलते हैं, वहां पे जाके ये पाकिस्तान है। आपको ये सबसे पहले सोचना चाहिए था इनकी बातों में आने से पहले। पता नहीं इन्होंने क्या जादू किया आप पे, किस तरह की बातें आपने, हालांकि 2 इंटरव्यू भी दिए, उनमें भी कहा था कि भाई मैं यूएई का प्लेयर हूँ, यूएई की तरफ से खेलूंगा, फिर आपको पता नहीं क्या हुआ। बस उन्होंने मेरे ख्याल में थोड़ा सा फेम का लालच दिया कि आप पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे, पाकिस्तान में नेशनल टीम की तरफ से खेलेंगे, आपका नाम होगा। लेकिन आपका नाम था, आप ILT यूएई की सारी क्रिकेट आप खेल रहे थे, मतलब आप सारे मैचेस खेल रहे थे, आप पूरा टूर्नामेंट खेलते थे,
तो ये आपका बनता नहीं था मेरे ख्याल में। अब यही दुआ कर सकते हैं आप पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दें। तो नाज़रीन, यही थे आज के हमारे एनालिसिस। इसी के साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह ने निगहबान।